I'm going to cover the 8th module of soil science. So let's get started with the 8th module. So here's the next slide और इसमें बात करेंगे soil profile की. Now what is soil profile? Soil profile is basically vertical section of soil showing the various layers. मतलब देखिए ये section जो है यहाँ पे पहले vertical को जानते हैं. Vertical क्या होता है? Vertical basically जो ये vertical लाइन है इसे कहा जाता है वर्टिकल और ये जो आपकी इस तरह से होती है ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का उसे कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल जिसमें आपको डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं सॉइल की. अब देखिए ये जो है सेक्शन है एक सॉइल का जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है वो दिखाई पड़ रही हैं. देखिए ये जो है डार्क कलर की है, ये थोड़ा लाइट कलर की है, फिर ये थोड़ा जो है ये थोड़ा आपकी स्टोनी लेयर है और ये आपका जिस वजह से बेड रॉक होता है उस तरह की जो है ये लेयर है. तो ये सेक्शन जो है आपका ये सॉइल प्रोफाइल का सेक्शन है और इसमें जो लेयर्स हैं ये जो आपकी लेयर्स हैं इन्हें हॉरिजॉन्स कहा जाता है. मतलब ये हॉरिजॉन्टली आपकी स्टैब्लिश है, हॉरिजॉन्टली है तो इसीलिए इन्हें हॉरिजॉन कहा जाता है. ठीक है, तो वर्टिकल कई बार ये छोटा सा टर्म पूछा जाता है कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट इज अ वर्टिकल और अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन. तो इट इज अ वर्टिकल सेक्शन. हॉरिजॉन्टल वो होगा जो हॉराइजन्स होंगे, हॉरिजन्स जिन्हें कहा जाता है. तो बेसिकली देखिए सॉइल प्रोफाइल में तीन मेन हॉरिजन्स होते हैं. वो होता है ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन. तो ये मेन हॉरिजन्स होते हैं. इनके फर्दर जो है वो सब हॉरिजन्स इनके होते हैं. तो देखिए जो ए हॉरिजन है ये एलिविएशन जोन इसे कहा जाता है. इसमें जो है मैक्सिमम लीचिंग होती है. मैक्सिमम लीचिंग मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर के साथ जो है ड्रेन आउट हो जाते हैं इस लेयर से, ए हॉरिजन से ड्रेन आउट हो जाते हैं और ये जो है जाके दूसरे हॉरिजन में एक्यूमुलेट होते हैं. तो ए जो होता है वो मैक्सिमम लीचिंग जोन इसे कहा जाता है, एलिविएशन इसे कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बी हॉरिजन. बी हॉरिजन आपका इल्यूविएशन जोन होता है. इल्यूविएशन जोन मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो है यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट्स का होता है. मैक्सिमम एक्यूमुलेशन यहाँ पे होता है. जो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ए हॉरिजन से लीच डाउन होते हैं वो आके आपके बी हॉरिजन में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी इसे कहा जाता है. तो इल्यूविएशन इसे कहा जाता है. बेसिकली एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इन टर्म का यूज किया जाता है, एल्यूविएशन और इल्यूविएशन. फाइन. नेक्स्ट है जो आपका सी हॉरिजन. जो सी हॉरिजन है ये पेरेंट हॉरिजन से कहा जाता है जिससे आपका ए और बी फॉर्म होता है. तो सी आपका पेरेंट हॉरिजन है जो आपका ए और बी को फॉर्म करता है. सी के बाद भी एक हॉरिजन होता है जिसे आर हॉरिजन कहा जाता है. वो जो है आपका वो रॉक हॉरिजन वो होता है. उसमें जो है रॉक, सॉलिड रॉक्स उसमें पाई जाती है. तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको यहाँ पे जो है 3 मेन हॉरिजन के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए. जो तीन मेन हॉरिजन है जो कि डिफरेंट कलर उनका होता है, डिफरेंट लेयर जो है वो फॉर्म करते हैं ए बी. और देखिए ये रहा ए जो टॉप सॉइल वाला हॉरिजन है, ये रहा आपका बी हॉरिजन और ये है आपका सी हॉरिजन. देखिए सी हॉरिजन से आपका ए और बी बनता है और ए और बी मिलके बनाते हैं आपका सोलम जो फॉर्म होता है वो ए और बी लेयर जो है इन दोनों लेयर का होता है सोलम. ये कई बार छोटा सा टर्म आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलम जो है वो किससे फॉर्म होता है, ए बी से या ए बी सी से. तो आंसर होता है ए और बी से बनके जो है टर्म दिया गया है सोलम का. तो ये है आपका सॉइल प्रोफाइल. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे यहाँ पे जो है हॉरिजन और सब हॉरिजन के बारे में. तो देखिए सबसे पहला जो हॉरिजन है वो है आपका ओ हॉरिजन. ओ हॉरिजन आपका मैंने आपको बताया ए बी सॉइल जो आपका वर्टिकल सेक्शन होता है उसमें मैंने आपको सबसे पहले ए बताया. तो ए के ऊपर होता है ओ हॉरिजन आपका ए के ऊपर होता है. और ये जो हॉरिजन होता है ये आपकी कल्टीवेबल सॉइल जो होती है या ग्रासलैंड जो सॉइल होती है उनमें नहीं पाया जाता. ये आपका फॉरेस्ट सॉइल में ओ हॉरिजन जो होता है फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अवेलेबल होता है. ऑर्गेनिक हॉरिजन भी इसे कहा जाता है. और ये अपर पार्ट देखिए इट इज फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिनरल सॉइल के अपर पार्ट में जो है ये आपका फॉर्म होता है और बेसिकली डोमिनेटेड होता है फ्रेशली और पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से. तो फ्रेशली और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से जो है ये डोमिनेटेड होता है और फॉरेस्ट में ज्यादा मेनली जो है ये लेयर आपकी पाई जाती है. कल्टिवेबल लैंड में या ग्रासलैंड में ये लेयर अवेलेबल नहीं होती है ओ हॉरिजन की.
अब देखिए ओ ऑरिजिन में क्या होता है, अराउंड 30% जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है इफ द क्ले कंटेंट इज 50%, और अगर आपका क्ले कंटेंट लेस देन 50% है तो 20% जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है आपके ओ ऑरिजिन में होता है। अब देखिए इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है, डार्क कलर होता है कंपैरिजन टू अदर जो हॉरिजन्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी जो है इस लेयर में ज्यादा होती है, तो ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर इसका जो कलर होता है डार्क कलर होता है। अब इसके सब हॉरिजन है, एक है O1 और दूसरा है O2। देखिए O1 हॉरिजन वो वाला हॉरिजन है जिसमें जो आपके प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज जो होता है वो आप नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, मतलब उनको आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो होता है O हॉरिजन। सेकेंड जो O2 हॉरिजन है, इसमें जो रेजिड्यूज, प्लांट रेजिड्यूज और एनिमल रेजिड्यूज होते हैं, यू कैन नॉट सी देम विदाउट विद द नेकेड आईज, मतलब आप उनको जो है आंखों से विजुलाइज नहीं कर सकते। तो O2 हॉरिजन वो हॉरिजन होता है जिसमें जो रेजिड्यूज होते हैं वो विजुअल नहीं होते हैं। तो ये इसके दो सब हॉरिजन है, O1 एंड O2। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ए हॉरिजन की। देखिए ए हॉरिजन को टॉप मोस्ट हॉरिजन कहा जाता है क्योंकि कल्टीवेबल जो सॉइल होती है उनमें ओ हॉरिजन एब्सेंट होता है, तो बेसिकली ए हॉरिजन को टॉप मोस्ट हॉरिजन कहा जाता है। देखिए जब ए हॉरिजन होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है, और इसमें क्या होता है, ये इस लेयर से जो है जो क्ले मिनरल्स होते हैं, आयरन और एल्युमिनियम जो होते हैं या क्ले जो होता है वो जो है लीच डाउन हो जाते हैं आपके बी हॉरिजन के लिए। ठीक है, बी हॉरिजन में एक्यूमुलेट होते हैं और ए हॉरिजन से लीच डाउन हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका मैक्स लीचिंग जोन इसे कहा जाता है, मैक्सिमम लीचिंग जो है इस जोन से होती है ए हॉरिजन से। अब देखिए ए हॉरिजन के 3 सब जोन है, A1, A2 एंड A3। जो A1 है इसमें जो है आपका जो ह्यूमिडिफाइड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक्यूमुलेट होता है A1 हॉरिजन में, और यहाँ पे मिनरल फ्रैक्शन भी जो है पाया जाता है। ए हॉरिजन में बेसिकली जो कलर होता है इट इज डार्कर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। इसी तरह से जो आपका A2 होता है, इस हॉरिजन में आपकी मैक्सिमम लीचिंग होती है, मैक्सिमम एलिविएशन जोन जो है A2 हॉरिजन को कहा जाता है, और इसमें जो है आपके जो क्ले और आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो यहाँ से जो है लीच डाउन हो जाते हैं आपके ए हॉरिजन से। ठीक है, और इसका जो है कलर लाइट होता है ड्यू टू लीचिंग, क्योंकि लीच डाउन होने से जो इसमें कलर कंटेंट जो होते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड से कलर सॉइल में आता है या जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे कलर सॉइल में आता है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये इस जोन से लीच डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इसका कलर जो होता है लाइट होता है कंपैरिजन टू A1 हॉरिजन। अगर A3 हॉरिजन की बात करें तो जो A3 होता है इसे कहा जाता है ट्रांजिशन लेयर बिटवीन A एंड B। A एंड B की जो है ट्रांजिशन लेयर कहा जाता है A3 हॉरिजन को। फाइन, और जो A3 हॉरिजन होता है ये जो है आपकी समटाइम ये एब्सेंट भी होती है सॉइल में, इसकी जो प्रेजेंस है वो एब्सेंट होती है, और ये जो है ये जो आपका हॉरिजन है A3 हॉरिजन, ये ट्रांजिशनल लेयर बेसिकली जो है ट्रांजिशनल लेयर का काम करती है A हॉरिजन और B हॉरिजन के बीच में। तो ये थे आपके जो ए हॉरिजन है उसके 3 सब हॉरिजन जिन्हें कहा जाता है A1, A2 और A3। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बी हॉरिजन की। देखिए बी हॉरिजन जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इल्यूविएशन जोन। इल्यूविएशन जोन मतलब जहाँ पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है। देखिए हॉरिजन इन विच द डोमिनेंट फीचर्स आर एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन, एल्युमिनियम और ह्यूमस अलोन इन और कॉम्बिनेशन। मतलब देखिए जो मिनरल्स जो प्रॉपर्टीज जो है ए हॉरिजन से लीच डाउन हुई वो आके बी में एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ये है आपका बी हॉरिजन। अब देखिए बी हॉरिजन में भी जो है कलर जो है वो डार्क होता है कंपैरिजन टू आपका ए हॉरिजन की जो लेयर्स होती हैं उसके लेयर्स के कंपैरिजन में बी का कलर जो है वो डार्क होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फर्दर आयरन, एल्युमिनियम एंड ह्यूमस। अब देखिए बी के भी जो है 3 सब रीजन है, सब हॉरिजन है, B1, B2 एंड B3। अब देखिए B1 जो है वो आपकी B1 ट्रांजिशनल लेयर B1 को कहा जाता है A और B के बीच की ट्रांजिशनल लेयर। फाइन, B2 जो है B2 वो जो है जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन से कहा जाता है, मतलब यहाँ पे क्ले का और आपकी
आयरन का, एल्यूमिनियम का जो है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो है B2 हॉरिजन में होता है, और ये क्या होता है अपर लेयर से नीच डाउन होता है लोअर लेयर में, मतलब B1 से B2 में नीच डाउन होते हैं। फिर B3 जो लेयर है आपकी, जो B3 लेयर होती है वो आपकी जो हॉरिजन है दैट इज ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन B होराइजन एंड C होराइजन। फाइन, तो ये थी आपकी बी होराइजन, और बी का जो कलर होता है बी लेयर का ओवरऑल वो भी डार्कर होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Let's move to next one, and next one is C horizon। देखिए C horizon is the parent horizon इसे कहा जाता है, और ये जो है withered rock zone जो होता है उसे कहा जाता है C horizon। बेसिकली इससे सोलम फॉर्म होता है, सोलम मतलब A और B जो लेयर है उसको मिलके बनता है सोलम, और वो फॉर्म होता है आपके C horizon से, parent horizon से। देखिए यहाँ पे जो withered rock पाई जाती है उससे हमारी डिफरेंट सॉइल, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका C horizon है, इसमें withered rock जो होती है उससे हमारी डिफरेंट सॉइल की जो लेयर्स हैं वो फॉर्म होती हैं सी होराइजन से। ठीक है, तो ये आपका सी होराइजन। उसके बाद एक और हॉरिजन जो है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आर हॉरिजन, और ये हॉरिजन जो है आपका सी हॉरिजन की तरह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं वो डिफरेंट भी होती हैं, और कुछ जो है आपकी सी हॉरिजन की तरह भी होती हैं। तो यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं दैट इज हार्ड पैन रॉक्स जो है, हार्ड रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं, और ये आपका पेरेंट जो हॉरिजन होता है उसके बाद ये हॉरिजन आता है दैट इज आर हॉरिजन। ठीक है, रॉक बेड जो है यहाँ पे बेसिकली होता है रॉक बेड। अब देखिए ये सेक्शन है आपके सॉइल प्रोफाइल का। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक जो लेयर है, ओ लेयर जिसे कहते हैं ओ, उसके बाद आपकी ए लेयर जो कल्टिवेबल लैंड में टॉप मोस्ट लेयर जो है जिसे कहा जाता है, और अगर वहां पे फॉरेस्ट मेंशन हुआ तो फॉरेस्ट में ओ सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक लेयर, ओ लेयर जो है वो पाई जाती है, लेकिन कल्टिवेबल लैंड में और ग्रासलैंड में ओ एब्सेंट होती है। फिर आपका बी लेयर आई, बी के बाद देखिए ए के बाद ए लेयर आई, ए के बाद आई आपकी बी लेयर। देखिए ए का कलर देखिए डार्क कलर है, बी का फिर लाइट कलर है, उसके बाद सी की बात आई तो सी का थोड़ा और लाइट कलर है, और फिर देखिए आर जो है वो एकदम ही रॉकी बेड है, मतलब यहाँ पे रॉक्स हैं एकदम ही जो है आपके बोल्डर टाइप अपीयरेंस जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये थे आपके ए बी सी और आर हॉरिजन जो है, और सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया ओ हॉरिजन जो कि फॉरेस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं, सॉइल के कुछ फीचर्स, लाइक पॉलीपेडॉन क्या होता है, पेडॉन क्या होता है, ठीक है, हॉरिजन बाउंड्रीज क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पॉलीपेडॉन है ये नेचुरल यूनिट होती है सॉइल की, जो कि स्मॉल पेडॉन से मिलके बनती है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पेडॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल कहा जाता है पेडॉन को। अब देखिए पॉलीपेडॉन क्या होगा, पॉलीपेडॉन मतलब बहुत सारे स्मॉल यूनिट से, बहुत सारे पेडॉन से मिलके जो बने, जो आपका फॉर्म होगा वो होगा पॉलीपेडॉन। देखिए पेडॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजन बाउंड्री की। देखिए हॉरिजन बाउंड्री जो होती है ये आपकी एक बाउंड्री होती है सरफेस और ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन टू एडजॉइनिंग हॉरिजन्स, मतलब एक हॉरिजन के बीच, दो हॉरिजन के बीच में जो बाउंड्री होती है उन बाउंड्री की बात की जा रही है। तो ये एक ट्रांजिशनल लेयर होती है, वो किस तरह की होती है, उनकी थिकनेस कितनी होती है, टोपोग्राफी कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिस्टिंक्टनेस की बात करते हैं। देखिए डिस्टिंक्टनेस में आता है बात आपकी थिकनेस की, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। तो इसमें एब्रप्ट की बात करते हैं, तो एब्रप्ट जो लेयर होगी, जो ट्रांजिशनल लेयर अगर एब्रप्ट है तो उसकी जो थिकनेस होगी लेस देन 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर क्लियर है तो 2 to 5 सेंटीमीटर जो है उसकी थिकनेस होगी उस ट्रांजिशनल लेयर की। जैसे मैंने आपको बताया कि बी और सी के बीच का ट्रांजिशनल लेयर क्या है, B3 क्या है, ट्रांजिशनल लेयर है। तो उसी तरह से अगर ग्रेजुअल की बात की तो 5 to 15 सेंटीमीटर जो है उसकी थिकनेस होगी। अगर मैंने आपको ट्रांजिशन लेयर यहाँ पे बताया जो B3 है वो आपकी ग्रेजुअल है, तो ग्रेजुअल की थिकनेस होगी 5 to 15 सेंटीमीटर। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि ट्रांजिशन लेयर की थिकनेस जो है ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर एब्रप्ट हुई तो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगी, क्लियर हुई तो 2 to 5 होगी, और ग्रेजुअल हुई तो 5 to 15 होगी। इसी तरह से अगर डिफ्यूज हुई तो मोर देन 15 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन जो आपके हॉरिजन के बीच की जो ट्रांजिशनल लेयर होती है उसकी बाउंड्री, उनकी बाउंड्रीज की बात हो रही है कि उनकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ दैट ट्रांजिशनल लेयर, कि उस ट्रांजिशन लेयर की जो टोपोग्राफी है वो किस तरह की होगी। देखिए स्मूथ मतलब कि कोई भी ब्रेकडाउन, कोई भी मतलब सरफेस जो है वो स्मूथ है, टोपोग्राफी में कोई भी अंडुलेटिंग फैक्टर नहीं है, तो दैट इज स्मूथ। वेवी मतलब होता है वेवी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि वहां पे जो है अनडुलेटिंग टाइप टोपोग्राफी है, कोई भी अनइवन जैसे अनइवन स्ट्रक्चर्स होते हैं उस तरह से जो है आपकी जो बाउंड्री है वो है इस तरह से कुछ वेवी लाइक है, स्मूथ नहीं है, आपकी पैरेलल नहीं है, तो वो हो गया वेवी। इरेगुलर, इरेगुलर भी वही है, अनडुलेटिंग टाइप है। अनडुलेटिंग टाइप है मतलब कि जो सरफेस है वो आपका इवन नहीं है, ठीक है, अनइवन है, कहीं पे रॉकी होगा, कहीं पे जो है ब्रेक होगा, तो इस तरह से जो है इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। फिर ब्रोकन बाउंड्रीज, ब्रोकन बाउंड्रीज जो होती हैं वो भी आपकी इरेगुलर या उनको भी अनडुलेटिंग टाइप बाउंड्रीज कहा जाता है, जिसमें जो है जो सरफेस है वो ब्रोकन होता है, विदर होता है कहीं पे, तो वो होता है ब्रोकन। तो ये थी आपकी ट्रोपोग्राफी जो कि बाउंड्रीज की ट्रोपोग्राफी है। फाइन, तो नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल कलर की तरफ। देखिए सॉइल कलर कैसे जो है आपका पैरामीटर्स होते हैं सॉइल कलर्स के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो सॉइल कलर होता है वो किस तरह से इंडिकेट होता है सॉइल में, किस तरह से जो है वो आपका इवेल्यूट किया जाता है। देखिए म्यूनिसिपल कलर चार्ट जो है वो सॉइल कलर के लिए यूज किया जाता है। सॉइल कलर के कौन सा डोमिनेटेड फैक्टर है उसके लिए यूज किया जाता है म्यूनिसिपल कलर चार्ट इसे कहा जाता है। अब देखिए इसमें 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर यू की बात करें तो जो यू होता है, यू डिनोट करता है, इंडिकेट करता है आपका डोमिनेटेड स्पेक्ट्रल ऑफ कलर। डोमिनेटेड स्पेक्ट्रल ऑफ कलर में रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर या आपका ब्राउन कलर, मतलब सॉइल में डोमिनेटेड स्पेक्ट्रल कलर का कौन सा डोमिनेटेड पार्ट है उसको इंडिकेट करता है ह्यू। उसके बाद वैल्यू की बात करें तो वैल्यू इंडिकेट करता है डार्कनेस और लाइटनेस को, सॉइल में डार्कनेस है या लाइटनेस है। इसी तरह से क्रोमा, क्रोमा जो है आपकी प्योरिटी, ठीक है, इंडिकेट करता है प्योरिटी ऑफ द कलर। तो इस तरह से जो है ये 3 फैक्टर हैं जो आपके म्यूनिसिपल कलर चार्ट में यूज किए जाते हैं और म्यूनिसिपल कलर चार्ट में इंडिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर को। देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल नोटेशन दी गई है, जैसे U को दी गई है 2.5 की, वैल्यू को दी गई है आपकी 5 की और क्रोमा को दी गई है 6। तो ये इनकी न्यूमेरिकल नोटेशन है जो चार्ट के अकॉर्डिंग इनको दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू किस चीज के लिए इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है। जैसे यू क्या करता है, डोमिनेटेड स्पेक्ट्रल को यूज शो करता है, जैसे रेड, येलो, ब्राउन और येलो, ब्लू। ऐसे वैल्यू क्या करता है, वैल्यू क्या करता है आपकी लाइटनेस एंड डार्कनेस को क्या इंडिकेट करता है, क्रोमा प्योरिटी ऑफ कलर को इंडिकेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। और सॉइल की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे सॉइल टेक्सचर हो गया, सॉइल टेक्सचर हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल सरफेस हो गया, आपका सरफेस एरिया हो गया, या सॉइल की पोरोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। तो ये सारे जो है प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉइल टेक्सचर के लिए। देखिए सॉइल टेक्सचर क्या होता है, तो सॉइल टेक्सचर बेसिकली प्रपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। सैंड और सिल्ट और क्ले का जो एक प्रपोर्शन होता है सॉइल में, उसे टर्म दिया गया है सॉइल टेक्सचर। अब देखिए सॉइल टेक्सचर में जो लेस देन 2 mm जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें टर्म दिया जाता है फाइन अर्थ, जो है उन्हें कंसीडर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है फाइन अर्थ पार्टिकल्स। फिर जो ग्रेटर देन 2 mm होते हैं, ग्रेटर देन 2 mm उनको जो है एक्सक्लूड किया गया है आपके सॉइल टेक्सचर से। ग्रेटर देन 2 mm के जो डायमीटर्स होते हैं आपके पार्टिकल्स के, उनको एक्सक्लूड किया गया है सॉइल टेक्सचर से। फाइन, तो ये है आपका सॉइल टेक्सचर। अब देखिए स्टोन एंड ग्रेवल्स की बात करते हैं, उनके साइज की बात करते हैं। तो ग्रेवल, देखिए ये जो है ये ग्रेवल्स हैं, इनका जो साइज होता है 2 to 4 mm होता है इसका साइज। पेबल्स का साइज होता है आपका 4 to 64। इसी तरह से कोबल्स, ये है आपके पेबल्स, ये है आपका कोबल्स और ये है बोल्डर्स। देखिए तो कोबल्स का जो साइज होता है वो होता है 64 to 256 mm। इसी तरह से बोल्डर जो होते हैं वो ग्रेटर देन 256 mm होते हैं। अब देखिए अगर आपको याद रखना है तो देखिए यहाँ से जो है
2 का स्क्वायर, 2 2 4, 2 to 4 mm। देन जो पेबल्स है ये 4 to 64 है, तो 4 की पावर 3। देन जो कोबल्स है वो आपका 64 to 256 है, तो देखिए 64 जो लोअर लिमिट आपको पता है, 256 4 की पावर 4 हो जाएगा, और बॉल्डर्स जो है आपके वो ग्रेटर देन 256 है। तो इसको जो है 4 के टर्म्स में याद रख सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिक याद नहीं होते हैं पूरी तरह से। तो ये थे आपके साइज जो कि स्टोन और ग्रेवल्स के साइज थे। फाइन, इन्हें जो है टेक्सचर में, सॉइल टेक्सचर में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि सॉइल टेक्सचर में वही सारे ग्रेवल्स वही सारे पार्टिकल्स जो है इंक्लूड किए गए हैं जो लेस देन 2 mm है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जो सॉइल पार्टिकल साइज जो है उसके बारे में बात करेंगे। सॉइल सेपरेट्स जो है, जैसे अकॉर्डिंग टू यूएसडीए जो है आपका अमेरिकन सिस्टम से कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो साइज है क्ले का, सिल्ट का, वो क्या क्या साइज है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्ले की बात करते हैं, तो क्ले का लेस देन 0.002 mm है इसका साइज, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर सिल्ट का बात करते हैं, तो सिल्ट का 0.002 to 0.05 सिल्ट। फिर वेरी फाइन सैंड की बात करते हैं, तो देखिए ये जो है आपका बढ़ रहा है, यहाँ से स्मॉल से ये बढ़ रहा है आपका वेरी कोर्स सैंड तक। तो जो सिल्ट है वो आपका जो लोअर लिमिट है सिल्ट क्ले की 0.02 to 0.05। देन वेरी फाइन सैंड 0.05 to 0.1। फिर फाइन सैंड की बात करते हैं तो 0.10 to 0.25। मीडियम सैंड जो है 0.25 to 0.50। देखिए जो कोर्स सैंड है वो आपके 0.50 to 1। देन वेरी कोर्स सैंड है वो 1 to 2 है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे से देखिए ये जो आपकी लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है सॉरी, उसको देखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट 0.025 से आपको 0.05 आपको पता है। देखिए 5 से अगर आप 10 आएंगे 5 प्लस करेंगे, 10 से आप अगर 25 आते हैं तो आप 15 प्लस करेंगे, 25 का डबल जो है वो 50 है, 50 अगर 50 का डबल आप करें तो 1, मतलब अगर 0.50 का अगर आप डबल करेंगे तो वो 1 होगा, और 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा। तो इस पैटर्न में जो है आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी अपर लिमिट जो है आपको याद रखनी है क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो आपकी जो ऊपर वाली लिमिट होगी वही आपकी लोअर लिमिट होगी। तो 0.002 आप याद रखिए, लेस देन 0.002 क्ले है। देन सिल्ट का 0.002 to 0.05 है। अब यहाँ से जो लोअर लिमिट होगी नेक्स्ट के लिए वो 0.05 होगी, और 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में अगर आप 15 को ऐड करेंगे तो 25 होगा, 25 को डबल करेंगे तो 50, 50 को डबल करेंगे तो आपका 100 होता है। यहाँ पे 0.50 को डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसकी लिमिट्स आप याद कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ब्रिटिश सिस्टम से कहा जाता है BSI। इसके अकॉर्डिंग जो क्ले पार्टिकल्स है वो भी लेस देन 0.002 mm है। जो फाइन सिल्ट है, फाइन सिल्ट जो है यहाँ पे वो आपका फाइन सिल्ट जो है वो होगा आपका 0.002 to 0.01। फाइन, उसके बाद जो मीडियम सिल्ट है वो चलेगा आपका 0.01 to 0.04। इसी तरह से कोर्स सिल्ट जो है आपका वो आपके 0.04 to 0.06। फाइन सैंड का 0.06 to 0.20। फिर मीडियम सैंड 0.20 to 1। कोर्स सैंड आपकी 1 to 2। तो जो कोर्स सैंड है वो 1 to 2 है। ऊपर भी जो अपने लेकिन ऊपर जो हमने वेरी कोर्स सैंड देखी वो है आपकी 1 to 2। यहाँ पे कोर्स सैंड है 1 to 2, तो वो जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से जो है ये पैरामीटर्स हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये जो ISS है ये इंटरनेशनल सिस्टम है। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो क्ले है वो लेस देन 0.002 mm है। देखिए सारे ही जो आपने स्टैंडर्ड पढ़े हैं, जो पैरामीटर्स पढ़े, उनमें क्ले जो है वो लेस देन 0.02 mm है। तो क्ले का अगर आपको याद है तो उसके नीचे जो है आपको याद करने के लिए जो है पैटर्न आपको फॉलो करना है। जैसे वहां पे जो हमने USDA वाला जो हमने पढ़ा वहां पे 0.022 आपका 0.05 फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्ले आपका लेस देन 0.002 mm है, सिल्ट आपका 0.002 mm टू 0.02 mm है। एक जीरो यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। फिर फाइन सैंड की बात करें तो 0.022, फिर एक जीरो जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, 0.2 हो गया। देन कोर्स सैंड की बात करें तो 0.222 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको तो आप जो है इजीली याद कर सकते हैं, इसमें आपको जीरो एलिमिनेट करना है, मतलब क्ले सॉइल का लेस देन 0.02 mm है। फिर सिल्ट में एक सिल्ट का जो होगा वो 0.022, 0.0022, 0.02, एक जीरो एलिमिनेट हो गया। फिर फाइन सैंड में 0.022, फिर यहाँ पे जो है एक जीरो एलिमिनेट कर दीजिए, और कोर्स सैंड में 0.222 आपका हो गया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सिस्टम। देखिए जो यूरोपियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो डायमीटर है सॉइल सेपरेट्स के, उनकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें तीन तीन के ग्रुप्स में है। देखिए ये क्ले वाला ग्रुप है, ये सिल्ट है और ये सैंड है। तो देखिए जो फाइन क्ले है जो उसका डायमीटर है वो आपका 0.0002 mm है, फाइन क्ले का लेस देन। अभी तक जो हम क्ले का जो डायमीटर था वो पढ़ रहे थे वो था आपका लेस देन 0.002 mm। फाइन, यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा देंगे फाइन क्ले में, तो ये है mm में, तो ये हो गया लेस देन। अब जो आपका मीडियम क्ले होगा वो जो है ज्यादा होगा, तो 0.00022 0.0006 ये इसका मीडियम क्ले का है। फिर देखिए कोर्स क्ले, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो जीरो है वो एलिमिनेट होते जाएंगे। यहाँ पे 2 से एक स्टेप में 2 से एलिमिनेट होगा, एक में 6 से एलिमिनेट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 6 है वो 0.0006 मिनिमम लिमिट है, और मैक्सिमम से एक जीरो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा 0.002। फाइन, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है हर ग्रुप का एक जो फर्स्ट वो है वो रिमेम्बर रखना है। जैसे फाइन क्ले का लेस देन 0.00022 mm है, वैसे ही जो सेकंड आया आपका वो 0.00022 to 0.006 आया। फिर जो कोर्स क्ले आया वो आपका यहाँ पे एक जीरो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फाइन सिल्ट आपका जो है 0.0022 to 0.006 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.006 आया मीडियम सिल्ट में, यहाँ पे एक जीरो एलिमिनेट हो गया, 0.02 हो गया। इसी तरह देखिए जो इसका मैक्सिमम लिमिट होगी वो जो नीचे वाला होगा जो बड़ा होगा उसकी मिनिमम लिमिट होगी। तो देखिए जो जीरो एलिमिनेट हो रहा है वो मैक्सिमम लिमिट से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए मैक्सिमम लिमिट से जो है वो जीरो एलिमिनेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोर्स सिल्ट जो है उसकी मिनिमम लिमिट होगी 0.02, और जो मैक्सिमम होगी उससे एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 0.06। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप है फाइन सैंड। तो फाइन सैंड किसमें से स्टार्ट हो रहा है? फाइन सैंड स्टार्ट हो रहा है आपका 0.06 टू 0.20 से। तो देखिए इसका जो मैक्सिमम है वो मिनिमम होगा मीडियम का 0.20 और 0.60, ये इसकी इससे जो है एक जीरो एलिमिनेट हो गया मैक्सिमम लिमिट से। इसी तरह कोर्स सैंड का 0.60 से आपका 2 हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखेंगे कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी उससे जो है जीरो एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ एक जीरो, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ आपका 0.002 से। फिर फाइन सैंड से आपका जो है एक जीरो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, और फिर कोर्स सिल्ट का। तो ये जो है एलिमिनेशन मेथड से आप इसको याद रख सकते हैं, इसके न्यूमेरिक्स को। तीनों जो ग्रुप हैं, क्ले का ग्रुप है, सिल्ट का ग्रुप है और जो सैंड का ग्रुप है, इनके जो फर्स्ट वाले जो हैं आपके जो फाइन क्ले है जैसे, या फाइन सिल्ट है और फाइन सैंड है, इनके न्यूमेरिक आप याद रख लीजिए, और इनके बेसिस पे जो है आप उनके जो मीडियम सैंड है और कोर्स सैंड है जैसे, या मीडियम सिल्ट है कोर्स सिल्ट है, उनके न्यूमेरिक आप निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग दी जीरो। फाइन, तो ये था आपका यूरोपियन सिस्टम। देखिए ये जो टॉपिक है आज का हमारा, जो डायमीटर था
सॉइल का, सॉइल पार्टिकल, सॉइल सेपरेट्स के जो डायमीटर होते हैं उसका, और किस तरह का जो है आपके क्ले और जो स्टोन ग्रेवल्स और जो पेबल्स होते हैं उसके किस तरह की जो अपीयरेंस होती है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करी। और आज का टॉपिक जो है यहीं पे आज फिनिश होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल डिस्कस इट वेरी सून। Till then, you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.